बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत हम मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करेंगे कि कैसे दिए हुए वेक्टर ट्रायंगल होंगे, उस कंडीशन को यहाँ पर हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने बताया था कोई वस्तु मोशन करती है तो उसके लिए किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पर, उसमें क्या है दिया हुआ है, यदि a बराबर 3i + j - 2k, a हमारा जो a वेक्टर दिया हुआ है 3i + j - 2k और b बराबर दिया हुआ है -i + 3j + 2k तथा c दिया हुआ है 4i - 2j - 3k। a त्रिभुज बनाना है, क्या प्रूव करना है कि हमारा वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c जो है किस तरीके से हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे कि इसके द्वारा प्राप्त जो भुजाएं हैं या उनका योग से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि कोई भी दो भुजाएं अगर उन दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ दें और जोड़ने पर अगर वो तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो फाइनली क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ वेक्टर है वो क्या करेगा, वो एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा। इस त्रिभुज में मतलब क्या होता है, इसमें तीन भुजाएं ट्रायंगल अलग अलग प्रकार का हो सकता है, समकोण, त्रिभुज, होता है समबाहु, समद्विबाहु। यहाँ पर इस चीज से निर्भर दिक्कत नहीं है कि कौन सा बन रहा है। मेन चीज यहाँ पर ये है कि जो ट्रायंगल हमारा है वो इस शेप में दिए हुए वेक्टर है अथवा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि समबाहु जो कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसके क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। अब देखिए हमने कोई भी दो वेक्टरों को आपस में जोड़ दिया। हमने बताया था कि किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर होगा तो दिए हुए वेक्टर का जो है वो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, a दिया था, b दिया था, c दिया था। फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पर b और c को जोड़ दिया। क्या किया, b और c को जोड़ दिया। जब b और c को जोड़ देंगे तो देखिए b का मान क्या दिया हुआ है, -i + 3j + 2k। ठीक है, और साथ में हमारा c का मान 4i - 2j - 3k। हमने क्या किया, दोनों के मान रख दिए। ठीक है, अब करना क्या है, हमें i को i से जोड़ना है, j को j से जोड़ना है और k को k से जोड़ना है। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, इनको जोड़ना प्रारंभ किया, माइनस का i और यहाँ पर क्या है 4i। इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या होता है काउंट करने का, जो बड़ा होगा उसका साइन ही इफेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पर 4i है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को हटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 3i। इसके बाद देखिए माइनस का 2i और यहाँ पर क्या है 3i। यहाँ पर क्या किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा है तो वही सिंबल यहाँ पर आएगा, यानी क्या हो जाएगा, 3 से अगर 2 घटाएंगे फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ i, 1i या 1j अथवा j, 4k और -6k। अब देखिए 4k दिया हुआ है और -6k दिया हुआ है। अभी हमने बताया था कि जो इसका वैल्यू ज़्यादा होगी वही साइन काम करेगा, यानी कि -6k और यहाँ पर क्या है 4k, यानी फाइनली हमारा क्या हुआ, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2k, यानी यहाँ पर मान हमारा आएगा वो क्या है 3i + j और माइनस का 2k। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको जोड़ा और देखिए जो बड़ा का
कहते हैं दो वेक्टरों का जोड़ तीसरे वेक्टर के जब बराबर आएगा उस समय क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसी क्रम में अगर हम चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर b प्लस c जोड़ा है, ऐसे a प्लस b को जोड़ेंगे तो c आएगा, या c प्लस a को जोड़ेंगे तो b आएगा। पहले मतलब ये है, हम इस पद से अगर को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक अगर तीसरे के मान के बराबर आ जाएगा उस अवस्था में एक त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर दोनों को जोड़ने के पश्चात उनका जो मान है तीसरे के बराबर नहीं आता है तो उस अवस्था में त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा।